हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए लेसन प्लान की, जिसका शीर्षक है परिमेय संख्याओं का योग। तो यह लेसन प्लान गणित विषय के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, उसके बाद संस्था का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि लिखते हैं। तो प्रकरण है आज का हमारा परिमेय संख्याओं का योग। तो सामान्य उद्देश्य हम कुछ ही लेसन प्लान में लिखते हैं, तो यहाँ पर पूर्ववत लिखा हुआ है, मैं अलग से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, सामान्य उद्देश्य में छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, छात्रों में गणित के प्रति रुचि का विकास करना, छात्रों को गणित के नियमों और तथ्यों से अवगत कराना, छात्रों को कठिन परिश्रम करने की आदत का विकास करना, छात्रों में कठिन परिश्रम करने की आदत का विकास करना, और पांचवा है छात्रों को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो पहला है ज्ञानात्मक, छात्रों को परिमेय संख्याओं का योग करने का ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरा है बोधात्मक, छात्र परिमेय संख्याओं के स्वरूपों के उदाहरणों को प्रस्तुत कर सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक, छात्र परिमेय संख्याओं के योग की समस्या समाधान हेतु विधियों का चयन एवं प्रयोग कर सकेंगे। और अगला है कौशलात्मक, तो छात्र सफलतापूर्वक परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात कर सकेंगे। सहायक सामग्री है रोलर बोर्ड पर अंकित सामग्री। शिक्षण विधि, तो शिक्षण विधि में आगमन और निगमन विधि का प्रयोग हम करते हैं गणित में प्रायः, और यहाँ भी उसी का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान है कि छात्र परिमेय संख्या की परिभाषा से परिचित हैं। प्रस्तावना में पहला प्रश्न देखेंगे कि पहला है कि छात्रों परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जैसा कि पूर्व ज्ञान में लिखा गया है कि छात्र जो है परिभाषा से परिचित हैं, तो छात्र उत्तर देंगे यहाँ पे कि जिन संख्याओं को हम पी तथा p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो प्रश्न करेंगे क्या √3 जो है एक परिमेय संख्या है, तो उत्तर देंगे कि नहीं, उत्तर में लिखेंगे। फिर तीसरा प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के उदाहरण बताइए। तो परिमेय संख्याओं के क्या उदाहरण है, 1/3 और 3/2। फिर अगला प्रश्न करेंगे कि इन परिमेय संख्याओं का योग कैसे करेंगे। तो यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि छात्रों आज हम परिमेय संख्याओं का योग करना सीखेंगे। अब उसके बाद 5 ब्लॉक बनाएंगे जिसमें प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शामपट कार्य लिखेंगे। शिक्षण बिंदु है, तो शिक्षण बिंदु में है कि परिमेय संख्याओं का योग। छात्राध्यापक क्रिया में तो समान हर वाली दो परिमेय संख्याओं का योग है। फिर अगला प्रश्न करेंगे कि ये प्रश्न में लिखेंगे कि समान हर वाली दो परिमेय संख्या बताइए। छात्रों से प्रश्न करेंगे, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे दो समान हर वाली दो परिमेय संख्या है, तो 3/2 और 5/2। तो शामपट कार्य में भी 3/2 और 5/2 लिखेंगे। फिर छात्राध्यापक कथन में कि समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग करते समय अंश का योग करते हैं तथा हर को यथावत लिख देते हैं। तो यहाँ छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो उदाहरण संख्या 1 लेंगे, जो अभी दो संख्याएं ली थी, 3/2 और 5/2। तो ये यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या बताया था कि अंशों को जोड़ देंगे और हर को उसी प्रकार लिख देंगे। तो यहाँ अंश को जोड़ दिया 3 और 5 और हर को लिख दिया उसी प्रकार 2। अब अगला उदाहरण लेते हैं। तो अगला उदाहरण अन्य छात्र से लेंगे। फिर दूसरे छात्र से पूछेंगे कि समान हर वाली दो संख्याएं बताओ। तो जब दूसरे छात्र से पूछेंगे तो वो दो अलग संख्या बताएगा, तो बताएगा 6/7 और 8/7। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6/7 और 8/7 को जोड़ेंगे, तो अंश को जोड़ देंगे और हर को वैसे ही लिख देंगे। फिर तीसरा उदाहरण लेंगे। तो आगमन निगमन विधि में हमेशा ध्यान रखेंगे कि कम से कम 3 उदाहरण जरूर लें। तो अन्य छात्र से लेंगे तो उससे भी समान हर वाली दो संख्याएं पूछेंगे, तो बताएगा 8/9 और 7/9। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे 8/9 + 7/9, तो यहाँ हो जाएगा 15/9। यहाँ पे अंश को जोड़ देंगे और हर को उसी समान लिख देंगे। तो नियमीकरण क्या होगा कि उपरोक्त उदाहरण से छात्र इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग करते समय अंशों का योग करते हैं और हर को यथावत लिख देते हैं। यानी कि अगर कोई परिमेय संख्या है a/b और प्लस दूसरी संख्या है c/b, तो अंश को जोड़ देंगे यानी a + c हो जाएगा और b को उसी प्रकार लिख देंगे। इसी प्रकार उदाहरण को जो है टेबल से टेबल बना लेंगे। और जो ऊपर 3 उदाहरण लिए हैं उनकी टेबल यहाँ बनी हुई है। ये देखिए 3/2, 5/2, 6/7, 8/7 और 8/9, 7/9। उसके बाद आगे जो उदाहरण लेंगे उनकी ये टेबल बनी हुई है। अब पहले तो योग कर लिया जो समान हर वाली संख्या थी। अब असमान हर वाली संख्याओं परिमेय संख्याओं का योगफल करेंगे। तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि असमान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग करने के लिए पहले हर समान करते हैं, फिर अंशों को जोड़ देते हैं।
और हर को यथावत लिखते हैं। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब प्रश्न करते हैं कि परिमेय संख्याओं के 2 उदाहरण बताइए जिनके हर जो है वो असमान है। तो छात्रों से ही प्रश्न करेंगे और उनसे जो है असमान हर वाली 2 संख्याएं पूछेंगे। तो छात्र बताएंगे 1/2 और 1/3। तो उदाहरण जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उदाहरण में 1/2 और 2/3। तो अब इनके हर बराबर करेंगे। तो हर कैसे बराबर करेंगे, तो यहाँ पे लासा ले लेंगे। तो 3 × 2, तो ऊपर 3 × 1 प्लस 2 × 1, तो ये हर बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। और फिर हर बराबर हो जाएंगे, हर हो जाएगा 6। तो 3 + 2 = 5/6 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार उदाहरण संख्या 2 लेंगे दूसरे छात्र से। तो असमान हर वाली 2 परिमेय संख्या बताओ, तो वो बताएगा 2/3 और 3/4। यहाँ पर भी उसी प्रकार से उसका योग करेंगे, हर को समान करेंगे और उसके बाद योग करेंगे तो 17/12 आ जाएगा। फिर तीसरा उदाहरण लेंगे किसी अन्य छात्र से। तो वो भी बताएगा 4/5 और 1/2। तो इनको भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसी प्रकार से और यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर नियमीकरण करेंगे कि उपयुक्त उदाहरण से छात्र इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि असमान हर वाली परिमेय संख्याओं का पहले हर समान करेंगे, फिर अंश को जोड़ देंगे और फिर हर को यथावत रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, क्या लिखा हुआ है, a/b और c/d। तो पहले जो है अंश को कैसे, हर को कैसे समान करेंगे, तो b × d, b और d का गुणा कर देंगे और a में जो है एक पहली संख्या के अंश में दूसरी संख्या के हर से और दूसरी संख्या के अंश में पहली संख्या के हर से गुणा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे a जो है वो पहली संख्या का अंश है, तो दूसरी संख्या का जो हर है d उससे गुणा करेंगे और दूसरी संख्या का अंश है c और पहली संख्या का हर है b, तो उससे यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो यहाँ से जो है ये हमारा नियमीकरण आ जाएगा। फिर निगमन विधि में क्या करेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं का योग जो है, तो यहाँ पर इसको जो हमने अभी नियमीकरण किया है उससे उसको सिद्ध करेंगे। तो 1/2 प्लस 9/2 का योग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब 2 परिमेय संख्याओं का योग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। अगला उदाहरण ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पहले 2 उदाहरण लिए हैं इसमें हर जो है समान है। तीसरा उदाहरण जो लेंगे उसमें जो है हर असमान है। इसमें 5/3 है और 4/5 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हर को समान करेंगे और उसके बाद उनका योग कर देंगे। फिर कक्षा कार्य में भी एक प्रश्न देंगे जिसको हल करने के लिए कक्षा में ही कहेंगे। 2 परिमेय संख्याएं 6/9 और 14/7 का योगफल जो है वो ज्ञात करना है। तो निरीक्षण कार्य इसके बाद लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा कार्य के प्रश्न को हल करने का निर्देश देते हुए घूमकर कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा और तथा आवश्यकता पड़ने पर छात्रों की निजी सहायता की जाएगी। फिर गृह कार्य में प्रश्न दे देंगे। तो निम्न परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो पहली संख्या है 1/2, 6/2, 7/5 प्लस 6/7 और तीसरी संख्या है 6/11 प्लस 7/12। एक और है उदाहरण 4/7 प्लस 6/13। तो ये हमने उदाहरण गृहकार के लिए जो है 4 प्रश्न जो है वो देंगे। तो यहाँ पर वीडियो लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।